हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर लिया था और उसमें इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम एम्पैथी के बारे में पढ़ेंगे। एम्पैथी क्या होती है, कितने टाइप्स की हैं और स्किल्स। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एम्पैथी, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेम्स फ्रॉम अ पर्सन's एबिलिटी टू पुट देमसेल्फ इन अनदर शूज। मतलब ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप अपने आप को दूसरे के शूज में यानी जूते में महसूस करते हो या दूसरे के जूते में आप खुद को रखते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का जूता आपने पहन लिया। इसका मतलब ये है कि आप खुद को उसकी जगह रख कर देखते हो कि भाई उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। ठीक है। इट्स सीइंग थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी भी सिचुएशन को या कंडीशन को उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हो और महसूस करते हो कि भाई सामने वाले को कितना दुख हो रहा होगा। ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन विच कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर थॉट्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे की फीलिंग्स को और उसके साथ शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उस इंसान के बिलीफ एंड थॉट्स को। यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब एक पर्सन बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि सिंपैथी और एम्पैथी को सेम समझा जाता है, मगर ये दोनों डिफरेंट हैं। सिंपैथी का मतलब होता है दया भावना, यानी आप किसी के ऊपर दया कर रहे हैं। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के तकलीफ को समझना, उसके दुख में शामिल होकर सच्चे दिल से उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना। ठीक है। ये देखना कि भाई जो चीज़ हो रही है, अगर मैं यहाँ होता तो मुझे कैसा लग रहा होता। ठीक है। और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा आप सोचकर दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है साइकेट्रिस्ट का। जैसे कि एक पर्सन है, बहुत डिप्रेशन में है, वो साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसने अपनी सारी जीवन कथा बता दी। अब साइकेट्रिस्ट सिर्फ मेडिसिन लिख के काम नहीं चलाता। साइकेट्रिस्ट क्या करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है और समझाने की कोशिश करता है कि भाई क्या दिक्कत है, उसके दुख को वो समझता है और फिर काउंसलिंग्स के जरिए उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, उसके दुख को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पैथी। यानी एम्पैथी में क्या खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फीचर्स हो, दोनों एक ही बात होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। यानी कि हम एम्पैथी में दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी समस्या के समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जब आपको किसी की तकलीफ का पता लगता है तो आप उसे महसूस करते हैं और इमोशनली रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को, सपोज एक बच्चे को चोट लग गई तो उसकी माँ को भी तकलीफ होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो इमोशनली उस चीज़ को महसूस कर रही है और फिर वो रिस्पॉन्स करती है कि उसके मुंह से, अगर बच्चा गिर रहा है अचानक, उसके मुंह से आवाज़ आती है या चीख आती है कि हाय मेरा बच्चा गिर गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। यानी ये लोग जो हैं, ये किसी को जज नहीं करते। ऐसा नहीं सोचते कि भाई तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तू ऐसा ही है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जजमेंट मत करो किसी की। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये समझो कि समझ जाओ कि उसके साथ बुरा हुआ है, उसको तकलीफ हो रही है और उस तकलीफ को कम करने की कोशिश करो, ना कि उसके जख्मों पे नमक छिड़को। ठीक है। तो ये क्या है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड का मतलब कि किसी को जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कंपैशन एंड काइंडनेस। कंपैशन एंड काइंडनेस का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति काइंड रहिए, विनम्र रहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। एम्पैथी में खास बात क्या है कि आप दूसरे की तकलीफ को कम कर सकते हो बातचीत से, जैसे कि साइकेट्रिस्ट करता है। काउंसलिंग के जरिए वो दूसरे की तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है। जैसे कि डियर जिंदगी तो आई थिंक सभी ने देखी होगी, है ना। उसमें आलिया भट्ट जब शाहरुख खान के पास जाती है, वो अपनी कितनी सारी समस्याएं उन्हें बताती है और शाहरुख खान धीरे धीरे उनके सोल्यूशंस करता जाता है। तो ये कैसे हुआ था, कम्युनिकेशन से ही तो हुआ था। नेक्स्ट आता है एम्पैथी एज अ स्किल। यानी एम्पैथी जो है एक स्किल की तरह है जो दूसरे की समस्या को खत्म कर सकती है। एम्पैथी इन रिलेशनशिप्स, हर रिलेशन में एम्पैथी का होना जरूरी है, क्योंकि ये
आपको महसूस कराती है कि भाई मेरे दूसरे पर्सन को कैसा फील हो रहा होगा। अगर पापा ने डांट दिया और बच्चे ने बदतमीजी से बात कर ली तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद बच्चे को महसूस हो जाएगा कि मैंने गलत किया, क्योंकि अब वो क्या सोच रहा है कि भाई कल को अगर मैं फादर बनूं, मेरा बच्चा ऐसा बोले तो मुझे भी तो बुरा लगेगा। तो अब वो चीज़ है कि उसे फील हुआ और वो अपने फादर से आके माफ़ी मांगता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशंस में भी एम्पैथी होना ज़रूरी है। एंड एम्पैथी इन लीडरशिप, लीडर के अंदर भी एम्पैथी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने फॉलोअर्स को समझेंगे नहीं, उनके कस्टम, कल्चर, बिलीफ, सिचुएशन को समझेंगे नहीं, आप उनके लीडर नहीं हो सकते। अपने फॉलोअर्स की तकलीफ को समझना और अच्छे से रिस्पॉन्स करना एक लीडर का काम होता है। तो एम्पैथी लीडरशिप में भी ज़रूरी होती है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एम्पैथी। 4 तरह की एम्पैथी है, कॉग्निटिव, इमोशनल, कंपैशनेट एंड सोमैटिक। तो पहली है हमारी कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव होता है दिमाग, ठीक है। तो ये वाली एम्पैथी क्या है कि आप जब किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो दिमाग से उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है और आपको स्विमिंग आती है तो आप क्या करेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे और फटाफट पानी में कूद जाएंगे और उसको बचाकर ले आएंगे। इन केस आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप दिमाग से कोई और सोल्यूशन निकालेंगे कि मैं उसको कैसे बाहर लेकर आ सकता हूं, ठीक है। तो कॉग्निटिव सिंपैथी दिमाग से होती है। नेक्स्ट है इमोशनल सिंपैथी, जो हमारे दिल से होती है। यानी कि जब हम किसी की समस्या सुनते हैं, किसी को दुख में देखते हैं तो हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कोई मूवी आप देख रहे हैं, कोई इमोशनल सीन चल रहा है, उसको देखते ही देखते अचानक आपकी आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि आप उस सीन को फील कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उस सीन के इमोशंस को फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिल भर आया और आप रो पड़े। या कोई कॉमेडी सीन चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके इमोशंस कुलमुला गए और आप हंसने लगे, ठीक है ना। जैसे कि एलओसी है, बागबान है, इस तरह की मूवीज अगर हम देखें तो हमें रोना आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को उस जगह पर खड़ा देख रहे हैं कि भाई कितना बुरा हो रहा है किसी के साथ, और हम ऑटोमेटिकली रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट एम्पैथी क्या होती है कि किसी की समस्या को सुनो, समझो, महसूस करो और अब उसका सोल्यूशन भी निकालो, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या था, इमोशनल हो गए, सीन देखा, रो पड़े, लेकिन कुछ किया तो नहीं। अब बागबान में अमिताभ जी रो रहे हैं तो आप क्या अमिताभ जी के आंसू पोंछने चले गए? नहीं ना, आपने सीन देखा, बात खत्म हो गई। लेकिन कंपैशनेट में क्या होता है, जब हम किसी की तकलीफ देखते हैं तो उस तकलीफ को खत्म करने के लिए एक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि किसी को आप किसी ऑर्फनेज में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ के बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, या आपने एनजीओ खोल ली है समाज की सेवा के लिए, ठीक है, तो दूसरे की तकलीफ को कम करने के लिए आप कुछ अच्छा करें। नेक्स्ट आता है सोमैटिक। सोमैटिक एम्पैथी क्या होती है कि जब हम किसी और की तकलीफ को फिजिकली महसूस कर लेते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? देखिए, फिजिकली महसूस करने का मतलब कि उसको जब तकलीफ हुई या दर्द हुआ तो वो हमें भी बॉडी में महसूस हो रहा है, बॉडी में कोई सेंसेशन हो जाता है, बॉडी में कोई चेंज आ जाता है जिससे हमें वो दर्द महसूस होता है। जैसे कि ट्विंस में होता है, जुड़वा बच्चे, एक को चोट लगेगी तो दर्द दूसरे को होगा, ठीक है, उसकी बॉडी में महसूस हो रहा है उसे। या फिर ब्लड देखकर, खून देखकर अचानक से हम घबरा जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं या पैरों में सनसनाहट हो जाती है। तो ये क्या है कि जब आप कोई चीज देखकर फिजिकली रिस्पॉन्स करने लग जाते हो वो, ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। कॉग्निटिव का एग्जाम्पल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बताना भूल गई, साइकेट्रिस्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ एम्पैथी। स्किल्स ऑफ एम्पैथी का मतलब जिस इंसान के अंदर एम्पैथी है उसकी स्किल कैसी होती है, वो क्या क्या कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी कि वो दूसरे के नजरिए को समझ सकता है। सेकंड, केयरिंग, यानी उसमें दया भावनी होती है, वो दूसरे की देखभाल करता है। थर्ड हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इमोशनल स्टेज ऑफ पर्सन, दूसरे की इमोशनल स्टेज को वो समझ सकता है, क्योंकि वो अपने आप को उस जगह महसूस कर सकता है कि भाई अगर मैं इस जगह होता तो मुझे कैसा लगता, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट एक्टिव लिसनिंग, यानी ये लोग दूसरे की जो बात है उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक्टिव होकर, कुछ भी मिस नहीं करते। जैसे कि साइकेट्रिस्ट हर बात को सुनते हैं और टू द पॉइंट नोट भी करते हैं ताकि वो उसके फिर सोल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये लोग बहुत अवेयर होते हैं, अपने बारे में भी इनको सब कुछ क्लियरली पता होता है और दूसरे की भी प्रॉब्लम को ये समझते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुक होना या जिज्ञासु होना। तो ये लोग हमेशा जिज्ञासु रहते हैं दूसरे की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। हर बार इनके माइंड में कोई क्वेश्चन क्रिएट होता रहता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। देन ओपन माइंडनेस, यानी ये बहुत खुले विचारों के होते हैं, ये कभी किसी को जज नहीं करते और दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। नेक्स्ट इमेजिनेशन, यानी कि ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हैं। जब कोई बता रहा होता है तो ये सोचने लग जाते हैं दिमाग में कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। तो ये इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैशन का मतलब होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम को सुनने के बाद ये उसका सोल्यूशन निकाल कर एक्चुअली में उसकी हेल्प भी करते हैं। ठीक है। एंड हेल्पफुल लगभग सेम ही है ये दोनों पॉइंट। हेल्पफुल में भी यही है कि वो दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा एम्पैथी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।